मतलब वो चल रहा है, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम खिलाड़ियों वाले मुद्दे में आप लोगों ने सीधी तौर से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आर पार की लड़ाई होने वाली है अगर सरकार नहीं मानेगी तो। ये सरकार बात की भाषा नहीं समझती। आप ये नहीं कहेंगे कि सरकार से हमारा निवेदन, आप ये नहीं कहेंगे सरकार से, केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है जांच करे और लड़कियों को, बहन बेटियों को न्याय दिलाया जाए। सरकार को कह रहे हो, कैसे कहें आप? ये तो सीधे चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, पीले चावल लेके जाएं क्या सरकार के पास? सरकार का एक सिस्टम नहीं है क्या? सरकार के पास पीले चावल लेके जाएं? हमने भात भरवाना है सरकार से, और हम यही काम करते हैं। हम कोई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ही चलना है। किसके? सरकार के। सरकार के आंदोलन हमेशा सरकार के खिलाफ होते हैं। जिस दिन हम सरकार की गोदी में बैठ गए तो उस दिन हम जनता की बात थोड़ी करेंगे। आप लोग ये नहीं चाहते, आप लोग ये नहीं चाहते कि शांति प्रिय तरीके से बातचीत टेबल में बैठ के बच्चों को न्याय दिलाया जाए या राजनीति रोटियां सेकते रहेंगे? 35 दिन से शांति प्रिय तरीके से बैठे नहीं थे पहलवान। हम आपके सामने करें, बीजेपी के लोग संभल के रहें, पक्का इलाज तुम्हारा बांधेंगे, और जो आंख उठी हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख निकाल लेंगे। कि तो आप सीधे तौर पे सरकार को चेतावनी दी। आप ये नहीं चाहते कि सरकार इस मुद्दे को निपटाए, टेबल पे बैठे और बच्चों को न्याय दिलाया जाए, या आप आंदोलन चाहते हैं? हम चाहते हैं। जैसे आप गोली नहीं चली तो आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, आप लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, क्या होगा आने वाला रुख कैसा होगा? आपको एक बात और कह दूं मैं रमेश जी, एक आईपीएस अस्थाना का ट्वीट आया था, आपने ध्यान दिया होगा कि गोली भी मारेंगे और कचरे की बोरे की तरह भी घसीट के गिरा है। कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ आप बताइए? इस आंदोलन के सहयोगी हैं। आज भले ही आंदोलन हमारी आन बान और शान बन गया हो, जैसे आप कह रहे हैं आंदोलन की आन बान शान आपका बन गया है, लेकिन जो खिलाड़ी है, जो अपने हक के लिए जो हमें न्याय दिलाया जाए, वहीं आप लोग कह रहे हैं आन बान शान इस आंदोलन से आप लोगों का हो गया, ये क्या है? करो या मरो। देखिए, बात जब तक रोटी के ऊपर है, अभी ताजा 1-2 दिन पहले भी मामला हुआ, उसमें भी यही बात आई कि कोई सबूत नहीं है, यानी कि अब यौन शोषण के वीडियो बनाने पड़ेंगे। एफआईआर दर्ज होगी, जांच कमेटी बैठकी, फाइल तैयार होगी, उसका नतीजा क्या निकला है? जी, एक मिनट, आजकल आपको सरकार की बड़ी मेहर आ रही है? नहीं, मेरे को कोई मेहर नहीं आ रही ना, मैं जनता की आवाज हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बहन बेटियों को न्याय दिलाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कोई बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, आंदोलन की राह नहीं अपनाना चाहिए सरकार को। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? एक बार पूछताछ नहीं। आप फिलहाल पूरे भारत में एक मुद्दा गरमा रहा है, वो है जो महिला खिलाड़ियों के साथ जो छेड़खानी हुई, उसको लेकर पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग संगठन महिला खिलाड़ियों के लिए समर्थन में उतरी है। वहीं पे अगर बात करें तो आज पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह कहीं मुख्यमंत्री का, कहीं प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया है। उसी बीच भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के युवा के प्रधान हमारे साथ है रवि आजाद जी। हम बात करेंगे आज जो एक तरह से आंदोलन इन्होंने किया है, अलग अलग संगठन जो मिलकर खिलाड़ियों के पक्ष में सरकार का रोष प्रकट किया सरकार के, उसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे महिला खिलाड़ी अपने मांग को लेकर निरंतर धरने पर बैठी थी, उसी बीच अलग अलग संगठन जाके उनको समर्थन दिया। वहीं पर कई खिलाड़ी कहते हैं कि कई खिलाड़ी ये कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित ये एक तरह से ये आंदोलन हो चुका है। कई विपक्ष के नेता जैसे इसमें घुस चुके हैं, अलग अलग संगठन घुस चुके हैं, उस पर भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे रवि आजाद जी से। सर नमस्कार। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम। जी रवि जी, जैसे महिलाओं अपनी मांग को लेकर निरंतर धरने पर बैठी थी, उसी बीच जैसे किसान संगठन आप लोग उनके साथ आप लोग खड़े हैं, उसी तरह से बहुत सारी पार्टियां अब उन महिला खिलाड़ियों के साथ एक तरह से समर्थन में आ रही हैं। वहीं पे सत्ता पक्ष के लोग और औरों का ये कहना है कि ये जो महिलाओं की जो मांग थी उसको लेके सभी पार्टियां राजनीति रोटियां सेक रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीतिक रोटियां सरकार सेकने क्यों दे रही है? सरकार के पास मौका है, जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का पता नहीं कितनी बार सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, वो पहलवान खेल रत्न हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपिक में जिनके मेडल हैं, ओलंपिक में 24 मेडल हैं व्यक्तिगत स्पर्धा में, उसमें 2 बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक का है। तो आप राजनीतिक रोटियां मत सेकने दो। मुकदमा दर्ज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, तो पहलवानों की यही तो मांग है ना। पोक्सो का कानून यही तो कहता है कि जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ उसकी 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली पुलिस संरक्षण क्यों दे रही है ब्रिजभूषण शरण सिंह को? आप गिरफ्तार करो,
जेल के सलाखों के पीछे भेजो, सबूत दिए थे तभी तो मुकदमा दर्ज करने का आदेश कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया। जो कमेटी गठित जी। की थी उसने रिपोर्ट सौंप दी है और पुलिस के पाले में वो गेंद है, जी। तो उसमें आप लोगों को समाई नहीं करनी चाहिए कि थोड़ी क्या पुलिस जो जांच होगी, जो रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर जो भी ये कार्रवाई होनी हो तो एक तरह से करनी है, कानूनी कार्रवाई जो होनी है। लेकिन आप लोग जितनी जल्दी कर रहे हो और जो लोग मतलब ना अलग अलग संगठन मिलके जो खिलाड़ी की मांग है, उनकी जायज मांग है और निरंतर अपनी मांग को लेकर अड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के आंदोलन के चक्कर में उनको जो एक तरह से जो उनकी डिमांड, जो उनकी मांग हो, उसका मतलब पानी फिर जाए। देखिए, दो बातें हैं। किसान और किसान संगठन हमेशा न्याय के साथ खड़े होते हैं, हमेशा अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं। और ये जो बहनें और जो भाई हैं, ये किसान मजदूरों के परिवारों से हैं, ये उनके बेटे और बेटियां हैं, ये देश की शान है। दूसरी बात, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। आज के दिन अगर किसी का सिबिल ठीक ना हो तो बैंक के दरवाजे पर उसको कोई पैर नहीं रखने देता। बृजभूषण शरण सिंह पे तो 38 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं। पहलवानों का ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप, एशियाड में मेडल, कॉमनवेल्थ में मेडल, ओलंपिक में मेडल। और पहले के समय में जब कोई बहन और बेटी आरोप लगा देती थी तो उससे कोई सबूत नहीं मांगा जाता था। आज इस देश में इस तरह का माहौल हो चुका है, जो लोग ये कह रहे हैं कि सबूत नहीं है इनके पास, आप अपनी बहन बेटी से कुआ दो नहीं ये बात। और ये तो पूरी दुनिया जानती है इन खिलाड़ियों को, पूरी दुनिया इन खिलाड़ियों को जानती है। क्या अब इस देश में छेड़छाड़ के वीडियो बनाने पड़ेंगे या जो है ना यौन शोषण के सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे? अभी तो यही चल रहा है। अभी ताजा 1-2 दिन पहले भी मामला हुआ है, उसमें भी यही बात आई कि कोई सबूत नहीं है, यानी कि अब यौन शोषण के वीडियो बनाने पड़ेंगे। पहले कहने भर से यकीन किया जाता था और आज सबूत दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दूसरी बात जो आपने कहा, जो मांग है गिरफ्तारी की, हम इस आंदोलन के सहयोगी हैं। आज भले ही आंदोलन हमारी आन बान और शान बन गया हो, मुद्दा वही है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, मुद्दा वही है जो पहलवानों पे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उसकी वापसी। जैसे आप कह रहे हैं आंदोलन की आन बान शान आपका बन गया है, लेकिन जो खिलाड़ी है जो अपने हक के लिए जो उनके साथ एक तरह से जो भी उनके साथ वो हुआ, हादसा हुआ, उसको लेकर मांग रहे हैं, निरंतर वो डिमांड में है कि हमें न्याय दिलाया जाए। वहीं आप लोग कह रहे हैं आन बान शान इस आंदोलन से आप लोगों का हो गया, ये क्या है? करो या मरो। देखिए, बात जब तक रोटी के ऊपर है, रोटी आदमी 2 दिन ना खाए तो भी भूखा रह सकता है, लेकिन जब बात आपकी इज्जत पे आ जाए, देश की बहन बेटियों की इज्जत अगर सड़कों पे तार तार की जाएगी, जब बात बेटी की आ जाएगी, तो फिर तो वही महात्मा गांधी जी वाली बात है, डू एंड डाई, करो या मरो। और आज उसी स्थिति के ऊपर हम खड़े हैं। या तो बृजभूषण शरण सिंह जेल जाएगा, नहीं तो इस देश में चाहे हमें उसके लिए गर्दन कटवानी, चाहे अपनी गर्दन कटवानी पड़ो और चाहे बृजभूषण शरण सिंह की गर्दन काट के लानी पड़ो, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बिल्कुल खुला है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हमने छोटी बात कब कही है? हमने छोटी बात कब कही है, आप ये बता दो। हाँ, और बात न्याय की, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की बात न्याय की कहते हैं, बात हमेशा हम न्याय की करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। हम कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, झूठ के ऊपर झूठ बोलेंगे। आप ये देखिए, जो 28 तारीख को दिल्ली में हुआ, एक तरफ संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के ऊपर भाषण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ सोना नहीं कहेंगे, हम सोने की खान कहेंगे। जो पहलवान अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी के पास 2 मिनट का वक्त नहीं है सुनने के लिए? पुलिस ने जो अत्याचार और अन्याय किया, उसके बाद देश से प्यार करने वाले लोगों को ना तो नींद आई है और ना वो ढंग से खाना तक नहीं खा पा रहे। जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी योगेश्वर दत्त कहते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत उनको उधर नहीं जाना चाहिए था। प्रोटोकॉल के तहत उनके साथ पुलिस ने जो भी कार्रवाई की, रोका, इस तरह की बात। आपने कमेटी की बात करी। आप कमेटी जब 2.5 महीने पहले, अब तो 3.5 महीने कहेंगे, 3.5 महीने जब पहलवान पहले बैठे थे जंतर मंतर पे, तब कमेटी गठित की थी और यह कहा था कि 30 दिन में रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट आज तक कहां है? वो केवल बृजभूषण शरण सिंह के पास है। और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे तो क्लीन चिट दे दी गई कि बृजभूषण शरण सिंह तो जो है वो पहलवानों के पिता के समान है, उनको जो है वापिस खेल में लौट जाना चाहिए। ये कमेटी की रिपोर्ट है। और योगेश्वर दत्त हो, चाहे वो बबीता फोगाट हो,
जिनको बहन बेटियों की इज्जत से प्यारी, जिनको कुश्ती ने सब कुछ दिया। योगेश्वर दत्त आज सीधे तौर पे कहते हैं, योगेश्वर दत्त ये कहते हैं महिला जो खिलाड़ी है उनके कंधे पे बंदूक रख कर चलाया जा रहा है, एक तरह से सभी जितने भी संगठन है, जितने भी राजनीतिक पार्टी। योगेश्वर दत्त कुछ भी कहे, हम जो कह रहे हैं वो आप सुन लो। योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट दोनों को विधानसभा में ये हरियाणा कभी नहीं पूछने देगा, चाहे एडी चोटी का जोर लगा ली। और जब हमने इसको योगेश्वर दत्त को कही थी ये बात कि जितनी आप बात बोल सकते हो उतनी बोल लो, कुश्ती ने आपको सब कुछ दिया, बहन बेटियों की इज्जत के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, आपको राजनीति प्यारी है। वो बबीता फोगाट जो गोदी में बैठी है, जिसके भाई का सिर फोड़ दिया गया, जिसकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा है, तब योगेश्वर दत्त अपने गुंडों से हमें धमकी दिलवा रहा था कि मैं तो विधायक का नहीं लड़ूंगा, मैं तो सांसद का लड़ूंगा। तो आपको लगता है जैसे तो राष्ट्रपति का लड़ना तेरे को नहीं बनने देंगे। जैसे आप धरना कर रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप लोग इसी तरह से चलते जाएंगे तो जो बच्चे न्याय मांग रहे हैं उनको न्याय मिल जाएगा? देखिए, मुद्दा ये था जब पहलवान गंगा में अपने मेडल बहाने के लिए गए, अगर वो मेडल बहा देते तो इस देश का नाश हो जाता। इस देश में फिर वो होता जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नरेश टिकैत जी वहां गए, मेडल लिए, 5 दिन का समय मांगा। नरेश टिकैत जी को खिलाड़ियों ने कहा 5 दिन में हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम आत्मदाह कर लेंगे, हमसे आमरण अनशन करें, कुछ भी करें, फिर हमारी मर्जी है। तो आप लोग समाधान कैसे करेंगे? आज मैं बताता हूं आपको समाधान। तो ओहो, हम कोई व्यापारी हैं क्या? हम कोई अडानी की तरह एयरपोर्ट बनाते हैं क्या? हमारा काम यही है कि सरकार की कहां से सुताई होगी, सरकार का कहां से इलाज होगा, कौन सी सरकार को बीमारी है, और हम यही काम करते हैं। हम कोई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ ही चलना है। किसके? सरकार के आंदोलन हमेशा सरकार के खिलाफ होते हैं। जिस दिन हम सरकार की गोदी में बैठ गए तो उस दिन हम जनता की बात थोड़ी करेंगे। आप लोग ये नहीं चाहते कि शांति प्रिय तरीके से बातचीत टेबल में बैठ के बच्चों को न्याय दिलाया जाए, या राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? 35 दिन से शांति प्रिय तरीके से बैठे न थे पहलवान? क्यों उनके टेंट उखाड़े गए? क्यों उनको सड़कों पे घसीटा गया? क्यों उनको भगाया गया? क्यों उनके ऊपर दंगे के मामले दर्ज हुए? क्यों ऐसा वक्त आया कि पहलवान अपने मेडल बहाने के लिए जा रहे थे जो देश की शान थे, और जब पहलवान मेडल बहाने के लिए गए तो उस समय ये बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि मेडल क्यों भाओ, साथ में इनाम की राशि भी भाओ। उस समय हमने उनको जवाब दिया कि तुम्हारी नाक ऊंची हुई थी इनके मेडल के जीतने से, तुम अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हो क्या? पहलवान तो अपने इनाम की राशि लौटा देंगे। आपको क्या लगता है? और एक बात और मैं कहना चाहूंगा। उस वक्त इन्होंने कहा कि भाई ये मेडल तो देश की अमानत है, मेडल देश की अमानत है, मानते हैं, लेकिन क्या इन बहन बेटियों की इज्जत इस देश की अमानत नहीं बची आज? ये बात का जवाब देना चाहिए। और एक बात आपके माध्यम से, 125 साल से इस दुनिया में ओलंपिक के खेल होते हैं। भारत में केवल 24 ओलंपिक मेडल इंडिविजुअल कंपटीशन में भारत को मिले, जिसमें से 2 ओलंपियन आंदोलन के ऊपर हैं। मेडल कितना कीमती है? 14 राष्ट्रपति बन लिए इस देश में, 15 जो है वो प्रधानमंत्री बन लिया। आज तक 5000 से ज्यादा मौके के और पूर्व सांसद होंगे, लाखों की संख्या एमएलए और एक्स एमएलए की होगी। हमारे लिए मेडल जो है वो कितना कीमती है, इस बात को समझना चाहिए। मैं तो आप जैसे भाइयों का धन्यवाद करूंगा जो हमारी आवाज बने, इन पहलवानों की आवाज बन रहे हो। नहीं तो आजकल तो मीडिया जो है, कल हम कह भी रहे थे कि पहले ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये लोकतंत्र के स्तंभ हुआ करते थे, लेकिन आज ये राजनीति का पलंग बन गए। जो मर्जी इनको खर्चा दे करके इनका प्रयोग कर लो। नेशनल मीडिया का यही हाल है। ये तो केवल आप जैसे भाई बचा रहे इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को। और जो बात आप आगे के फैसले की कर रहे हैं, 5 दिन का वक्त मांगा था। 1 जून को, यानी कि 30 तारीख को, 30 मई को नरेश टिकैत जी ने मेडल लिए थे, खापों के चौधरियों ने मेडल लिए। 1 तारीख आज है, सोरम में आज पंचायत हुई, पूरे देश के खाप चौधरी आए। सबको दर्द है, क्योंकि चाहे वो किसान नेता हो, चाहे वो खाप का चौधरी हो, इस समाज का जिम्मेदार आदमी, और चाहे आप ही क्यों ना हो, अगर ये पहलवान बहनें और बेटियां हार गई तो हम आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर सकते। हम एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, इस आंदोलन के बीच में बहुत सारे और भी खिलाड़ी है, अलग अलग प्रांत से हैं, बाकी प्रदेशों से क्यों नहीं आ रहे महिला खिलाड़ी? बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे उसके लिए कि लड़ाई लड़ने? नहीं आ रहा। बॉक्सर विजेंद्र ने कल कहा कि इन बहनों को अगर न्याय नहीं मिला तो मैं भी ओलंपिक का पदक लौटा दूंगा। मणिपुर के 16 खिलाड़ियों ने कहा है कि हम, सरकार जो है खिलाड़ियों के साथ अत्याचार कर रही है, पूरे मणिपुर में आग लगवा दी। अगर सरकार ने समाधान नहीं किया तो हम अपने पदक लौटाने के लिए तैयार है। केवल और केवल
देखिए ये जमीर की लड़ाई है, जिसका जमीर जिंदा है वो आएगा। ये लड़ाई गद्दारों के बीच में और देशभक्तों के बीच में। आज इस देश में दो ही पक्ष हैं, एक पक्ष है आरएसएस के साथ खड़ा है और एक पक्ष है देशभक्तों के साथ खड़ा है, जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए जान दी है, खून बहाया है, अपनी गर्दनें कटवाई हैं कि ये देश आजाद रहना चाहिए। आज 75 साल बाद प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी ये बात कहूंगा कि वो कोई संसद भवन का उद्घाटन नहीं था, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर का उद्घाटन था। और इसके साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि राज्य अभिषेक की तरह उसको पेश किया गया। और ये बात भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस देश में अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी लगा के भी वो इस देश को गुलाम नहीं बना सकी थी। नरेंद्र मोदी ने 9 साल में बगैर इमरजेंसी लगाए इस देश में ना सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, ना इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, ना आज कोई भी संस्था स्वतंत्र नहीं है। और जिस दिन इसको पद से उतारेंगे, आप देखना इस देश के क्या हालात होंगे। हम तानाशाही के दौर से गुजर रहे हैं, जहां ओलंपिक खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी जा रही, वहां इस देश की 60 करोड़ से ज्यादा बहन बेटियों की आवाज को कौन सुनेगा। एक जैसे बात मैं पूरी कर दूं। किसान आंदोलन आपका चला, बहुत लंबा चला, बहुत लोग उसमें शहादत भी लोगों ने दिया। उसके बाद सुनिए उस बीच में सरकार के साथ आप लोगों की बात नहीं चलता, किसान जैसे तो आज आपको आटा 150 किलो मिल रहा होता। उस बीच में आप लोगों की बातचीत हुई, सरकार ने आश्वासन दिया। उसके बाद जो मुद्दा जो आपकी मांग थी, अभी तक आप लोगों को उस मुद्दे पे कोई वो ठोस नतीजा निकल के नहीं आया। तो आपको लगता है कि अभी जो आप आंदोलन करेंगे, आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, अगर इस तरह से एक दूसरे से आप लोग आलसन लगाते रहेंगे, झगड़े के प्रति जाएंगे सरकार और आप लोग सरकार ने जितने वादे किए, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, हरियाणा की सरकार हो और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, मोदी जी ने और खट्टर साहब ने जो वादे किए, दुष्यंत चौटाला जी ने जो वादे किए, एक वादा पूरा हुआ, उसका नाम बताओ। आप बता दो कौन सा पक्ष है। वोट लिए झूठ बोल करके और वोट लेकर के सारे वर्गों को, पहले इन्होंने किसानों को पीटा, आज पहलवानों को पीट रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों को पीट रहे हैं। ये अत्याचार हम कभी भूल सकते हैं क्या। आज सोरम में पंचायत हुई है और पंचायत में निर्णय लिया गया, कल कुरुक्षेत्र में बड़ी पंचायत है हमारी, और उसमें सारे खाप संगठन सारे आएंगे। आज भी हजारों लोग मुजफ्फरनगर में थे। इस आंदोलन को कवर करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया तक यहां आई हुई है। कल बड़ा ऐलान होगा और मैं आपके कैमरे के सामने इस बात को कह रहा हूं कि फैसला आर पार का होगा। या तो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, नहीं इस देश में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ है। सिर पे कफन बांध रखे हैं और जान हथेली पर ले रखी है। और ये पक्का ऐलान है कि जो बहन बेटियों की तरफ बीजेपी के लोग नारा दिया था, कभी इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किससे बचाएं? भारतीय जनता पार्टी से। चाहे वो मंत्री संदीप सिंह का मामला हो, शिक्षा डागर का जो चल रहा है, कुलदीप सेंगर का मामला हो, स्वामी चिन्मयानंद का मामला हो, आज जो है वो बृजभूषण शरण सिंह का मामला हो, हम आपके सामने कह रहे हैं बीजेपी के लोग संभल के रहें, पक्का इलाज तुम्हारा बांधेंगे। और जो आंख उठी हमारी बहन बेटियों की तरफ, आंख निकाल लेंगे। जो हाथ उठे कंधे से हाथ काटने की ताकत रखते हैं। ये देश जवान किसान का है, ये देश उन लोगों का नहीं है जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की, अंग्रेजों की दलाली की। तो आप सीधे तौर पे सरकार को चेतावनी दी, आप ये नहीं चाहते कि सरकार इस मुद्दे को निपटाए, टेबल पे बैठे और बच्चों को न्याय दिलाया जाए? ये आप आंदोलन चाहते? हम चाहते हैं सरकार बड़ी। देखिए किसान आंदोलन 13.5 महीने चला, हमने कभी हिंसा नहीं की, हम हिंसा के समर्थक नहीं है, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानते हैं। हम चाहते हैं देश संविधान से चले, आरएसएस की किताब से देश नहीं चलेगा। बीजेपी के लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून। वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? ये सवाल नहीं उठेगा क्या पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी छोड़िए, पूछताछ नहीं हुई। हम चाहते हैं बातचीत से समाधान निकले, सरकार बात करे खिलाड़ियों से, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, जो खिलाड़ियों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है वो वापिस हो, और जिन पुलिस कर्मियों ने हमारी देश की शान के गिरेबान में जो हाथ डाले हैं उनको उनके कहने का भी तरीका, एक तो होता है चेतावनी के रूप में आप एक तरह से सरकार को कहो, एक आपको थोड़ा अपील भी आप करो कि ठीक है नाजायज लड़कियों के साथ हुआ है और आप लोग एक टेबल पे बैठ के निपटाएं, मामला ना बढ़े, आपको भी क्षति ना हो, खिलाड़ी को भी ना हो। सरकार में अगर पुलिस मुलाजिम को किसी को कुछ होता है वो भी देश की क्षति है, किसी का बच्चा जाता है, तो उसको ना एक बैठ कर काम हो। इस तरह से इजाजत है, पुलिस को इतनी इजाजत है
कि वो ओलंपिक बहन बेटियों को सड़कों के ऊपर घसीटेगी, पुलिस को, वो आतंकवादी हैं? आतंकवादी हैं क्या? अपराधियों को खुली छूट। आज लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हो चुका, आप इस बात के खुद गवाह हैं। आपके हिसार में खेदड़ का आंदोलन चला, कितने महीने तक शांति प्रिय धरना चला, किसी ने बात की क्या? तो अब मतलब खिलाड़ी राणा का आंदोलन वो चल रहा है, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम खिलाड़ियों वाले मुद्दे में आप लोगों ने सीधी तौर से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आर पार की लड़ाई होने वाली है अगर सरकार नहीं मानेगी तो। ये सरकार बात की भाषा नहीं समझती, ये सरकार लात की भाषा समझती है, और जो भाषा ये समझेंगे हम अपनाने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल चुनौती है, क्या कर सकते हैं? 28 तारीख को किया ना, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, वही किसान आंदोलन की तरह रास्ते बंद किए। आप घर से निकले तो आप टिकरी बॉर्डर तक गए तो 100 जगह नाके लगे हुए थे। क्या कर सकते हैं? मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, पहले भी बहुत कर रखे हैं, जेल में डाल सकते हैं, फांसी पे लटका सकते हैं, लेकिन हम अंतिम सांस तक अपनी, हम तो हरियाणा को भी और देश को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि चाहे जो करना पड़े भाई, रोटी उसी दिन खाएंगे शांति से, पानी। आप ये नहीं कहेंगे कि सरकार से हमारा निवेदन, आप ये नहीं कहेंगे सरकार से, केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है जांच करे और लड़कियों को, बहन बेटियों को न्याय दिलाया जाए। सरकार को कह रहे हो, कैसे कहें आप? ये तो सीधे चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, पीले चावल लेके जाएं क्या सरकार के पास? सरकार का एक सिस्टम नहीं है क्या? सरकार के पास पीले चावल लेके जाएं? हमने भात भरवाना है सरकार से? ऐसे लोग जिन्होंने वोट लेकर के जनता को बेच दिया, आज जो अंग्रेजों ने जो काम किए वही काम कर रहे हैं। इतना ही तो फर्क था ना दिल्ली में 28 तारीख को कि गोलियां नहीं चली, बाकी जलियांवाला बाग में और कांड में और इसमें क्या फर्क था? गोली, जैसे आप गोली नहीं चली। आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, आप लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, क्या होगा, आने वाला रुख कैसा होगा? आपको एक बात और कह दूं मैं रमेश जी, एक आईपीएस अस्थाना का ट्वीट आया था, आपने ध्यान दिया होगा कि गोली भी मारेंगे और कचरे की बोरे की तरह भी घसीट के गिरा है। कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ आप बताइए? और नहीं होगा, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी का दलाल है। सरकार के लोग कह रहे हैं गोली मारेंगे, हमने कभी कहा कि हम गोली मारेंगे? हम तो निहत्थे लोग हैं, निहत्थे लोग हैं। सरकार अन्याय और अत्याचार हमारे साथ कर रही है। ये पुलिस ना हो, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस ना हो, बीएसएफ लगा रखी थी टिकरी बॉर्डर के ऊपर, सिंगू बॉर्डर के ऊपर, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर। बीएसएफ क्या आंदोलनों को रोकने के लिए है, या बीएसएफ जो है वो बॉर्डर के ऊपर तैनात करने की फोर्स है? ये तो लाठी डंडों के सारे हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस देश में श्रीलंका जैसे हालात हों, लेकिन सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि सरकार बात को सुन ले, पहलवानों की अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ लेंगे हम तो, हमारी बहन बेटियों को न्याय दो। नहीं तो अगर हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार आप भी, और हम मरे तो सरकार बच नहीं पाएगी, ये बिल्कुल तय है। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे महिला खिलाड़ी के निरंतर आंदोलन चल रहे हैं, उसी बीच बहुत सारी हमने बातचीत भी की, उनका भी सीधे तौर पर यही है, केंद्र सरकार जो बहन बेटियों के साथ जो भी हादसा हुआ उसकी एफआईआर दर्ज होगी, जांच कमेटी बैठकी, फाइल तैयार होगी, उसका नतीजा क्या निकला है? जी, एक मिनट, आजकल आपको सरकार की बड़ी मेहर आ रही है? नहीं, मेरे को कोई मेहर नहीं आ रही ना, मैं जनता की आवाज हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बहन बेटियों को न्याय दिलाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कोई बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, आंदोलन की राह नहीं अपनाना चाहिए सरकार को। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? एक बार पूछताछ नहीं। आपके खिलाफ थाने में अब कोई दरखास्त दे दे रमेश जी जाकर के, आपको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते थाने में? आप खुद बताइए। बृजभूषण शरण सिंह को इसलिए बचाया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव है। कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। कल एक ट्वीट किया था पुलिस ने कि ऐसा कोई बात नहीं है कि हमने बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी। ट्वीट किया, 1 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस ने वो ट्वीट हटा दिया। ये तो पुलिस के हालात है आज इस देश में। पुलिस तो केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से, जितने भी मतलब सरकार के नुमाइंदे, उनसे हमारा निवेदन है, जो बहन बेटियां धरने पर बैठी थी निरंतर, वो अपनी एक तरह से पीड़ा है, दर्द है, उसको बखा कर रही है, लेकिन सरकार को इस ओर गौर करके उस मामले को निपटाना चाहिए। जो दोषियों के खिलाफ जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, दोषियों के खिलाफ अगर है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस मामले को सरकार और जो खिलाड़ी जो आरोप लगा रहे हैं उन खिलाड़ियों के साथ बैठ के बातचीत के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाले ताकि आंदोलन की राह ये भी ना अपनाए, और सरकार जहां ये कहती है कि आंदोलन की राह की ओर लोग जा रहे हैं तो अफसोस भी जाहिर करती है, वहीं पर खिलाड़ियों के लिए भी असमंजस की स्थिति है। वो कितने दिन तक वहां बैठे रहे, अपनी मांग के लिए कितनी लड़ाई लड़ते रहे। उस बीच अलग अलग संगठन कहते हैं कि राजनीति रोटियां सेकेंगे लोग, क्यों? मौका मिलता है तो हर पार्टी सेकने की कोशिश करती है, लेकिन सेकने का मौका ना दे। इसी तरह से रवि आजाद ने भी यही कहा है कि सरकार राजनीति रोटियां सेकने का मौका ना दे, अगर मामले को जल्दी से जल्दी निपटाए तो सारी समस्या हल हो
हो सकती है और इस पर अब एक तरह के केंद्र सरकार को इसको महत्वपूर्ण उसमें लेकर जल्दी से जल्दी समस्या को हल करना चाहिए ताकि देश में प्रदेश में माहौल खराब ना हो।